सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें। मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल लें बाइबल से प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसकी 6 से लगाकर 15 आयत तक। जब मैं चलते चलते दमश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्म को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुनने पे आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह के लिए कि एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके वचन को सुन सकें, उस पर मनन कर सकें। आज के वचन पर आपकी आशीष हो, प्रत्येक सुनने वाले को बहुतायत की आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में परमेश्वर ने हमें मौका दिया है और जैसा कि अभी वचन पढ़ा गया भाई अभिषेक के द्वारा प्रेरितों का काम 22 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर 15 आयत तक हमने देखा है और उसकी 2 आयतों पे आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से साउल को चुना और परमेश्वर ने अपनी सेवा उसको सौंपी है। अभी पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे कि हम परमेश्वर के क्या है, नियुक्त किए हुए पहरवे हैं, है ना। हम परमेश्वर के पहरवे हैं जिसे उसने नियुक्त किया है कि हम अपने लोगों का पहरा, जो झुंड हमें दिया गया, हम उसका पहरा दें, उनकी देखभाल करें। और आज इसी से रिलेटेड आज वचन पे थोड़ी देर मनन करेंगे और हमारे वचन का जो आज का अध्ययन है, आज जो का टॉपिक है, परमेश्वर की ओर से जो मिला है कि परमेश्वर की योजना और उसकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर की योजना और उसकी बुलाहट हमारे जीवन से क्या है। हालेलुया। अगर इसकी जो वचन पढ़ा गया है प्रेरितों काम 22 उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। तब मैंने कहा, हे प्रभु हाँ मैं क्या करूं। हालेलुया, हे प्रभु मैं क्या करूं। आज हम और आप प्रत्येक मसीह के पास एक सवाल है और इस सवाल के आगे जो पौलुस ने पूछा है यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया तो वहां एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि प्रभु मैं क्या करूं। क्या इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था या पौलुस कुछ नहीं कर रहा था? जब तक वो शाऊल का जीवन जी रहा था क्या वो कुछ कर नहीं रहा था? कुछ तो कर रहा था। अगर इसी के स्टार्टिंग में देखें तो वो बताता है अपने बारे में, मैं कलीसिया को सताने वाला था। कलीसिया को कुछ तो कर रहे थे पर कलीसिया को सताने वाले, काम तो कुछ कर रहे थे लेकिन परमेश्वर की योजना के विपरीत था वो काम। हालेलुया। लेकिन एक अच्छा सवाल पूछा है जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई है कि मैं क्या करूं। आज प्रत्येक मसीह का ये सवाल है कि मैं क्या करूं। बच्चे पूछेंगे कि मैं क्या करूं, क्या मिनिस्ट्री मेरे लिए है, मुझे मिनिस्ट्री करनी है। बहनें पूछेंगी कि हमें तो घर गृहस्थी दी गई है, क्या हम मिनिस्ट्री करने लगे। हम क्या करें, आज हमारा और आपका ये सवाल है।
हालेलुया। लेकिन वचन बताता है, इसी बात को कह रहा है, प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे सब बता दिया जाएगा। तुम्हारे करने के लिए काम ठहराया हुआ है परमेश्वर ने। आज प्रत्येक मसीही जीवन से परमेश्वर की ये योजना है, हमें और आपको एक काम दिया गया है। आज हमें और आपको उस काम को जानने की जरूरत है। हालेलुया। हमें पता ही नहीं है कि हम परमेश्वर की किस योजना के तहत आए हैं, किस बुलाहट के लिए आए हैं। हम तो बस कलीसिया जाते हैं और कलीसिया से वापस आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब पौलुस ने क्वेश्चन किया कि मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे करने के लिए काम ठहराया गया है, वहीं जाओ जहां जा रहे थे, दमिश्क में जाओ। लेकिन वहां पर अब योजनाएं बदल चुकी हैं, क्योंकि बुलाहट किसकी है? अब परमेश्वर की बुलाहट होगी। हालेलुया। बुलाए तो पहले भी गए थे, लेकिन अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे थे। लेकिन अब बुलाहट चेंज हो गई है। यीशु मसीह ने मुलाकात कर ली है तुम्हारे जीवन से। आज प्रत्येक मसीह भाई बहन के जीवन से यीशु मसीह पर्सनली मुलाकात करना चाह रहे हैं और एक बुलाहट के जरिए उन्हें बुलाना चाहते हैं। एक सेवकाई सौंपना चाहते हैं कि प्रत्येक जन उसकी सेवा में कार्य करे। हालेलुया। उसकी कलीसिया से जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर, प्रत्येक स्त्री पुरुष बच्चा बुजुर्ग जवान कमजोर गरीब अमीर, प्रत्येक उसकी सेवा में मसीह की कलीसिया का हिस्सा बने। हालेलुया। जिस प्रकार से वचन बताता है, अगर कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 26वीं आयत को देखें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने बुलाए जाने पर तो सोचो। अपने बुलाए जाने पर सोचो। कौन सी बुलाहट के लिए सोचो? हम हैं तो मसीह, संसार में अलग किए गए हैं। एक अलग योजना के तहत परमेश्वर ने हमें जन्म दिया पृथ्वी पे मनुष्य बनाकर। हालेलुया। वो अलग योजना वहीं से शुरू हो गई थी कि हमारा और आपका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। परमेश्वर का वचन, बाइबल, पवित्र बाइबल हमें विरासत के रूप में मिली। यही हमारे लिए एक योजना है जो हमें चुने जाने के लिए अलग करी गई है। हालेलुया। जो अलग करती है संसार से। और अगर परमेश्वर की योजना ना होती तो शायद हम अन्य जाति होते। लेकिन परमेश्वर सिर्फ मसीहों से या अन्य जाति से नहीं, परंतु हर एक मनुष्य से बात करता है। और जो उसने योजना ठहराई है उस बात को वो कह रहा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो सोचो, तुम क्यों बुलाए गए हो। हालेलुया। अगर वचन में देखें तो एक व्यक्ति है जिसका नाम जो मिलेगा आपको न्यायियों की पुस्तक में। अगर न्यायियों की पुस्तक में 6 अध्याय उसकी 12 और 14 आयत को देखें तो वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम गिदोन है। और उस समय जो इजराइल के लोग थे, वो लोग कुछ लोगों से डर रहे थे। कुछ परिस्थितियां थी जो लोगों को डरा और धमका रही थी, घबरा दे रही थी। जैसे इस समय महामारी फैली हुई है कोरोना के रूप में, बहुत से लोग डर रहे हैं क्या करें, किसी से मिले कि ना मिले। अभी कल मेरी एक आंटी से बात हो रही थी, वो कहने लगी पूनम बहुत मिलने का मन कर रहा था तुमसे, तुम्हारी मम्मी से, सोच रही थी आ जाऊं, लेकिन फिर लगा कहीं ऐसा ना हो ऐतराज करें कि इस समय कोरोना चल रहा है। हम अपने आप में घबराए हुए हैं। और ये व्यक्ति है जो गिदोन जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ये भी घबराया हुआ था। और उस समय मिद्यानी नाम का एक घबराहट लोगों पर आई हुई थी, परमेश्वर के लोगों पर। मिद्यानी से लोग घबराते थे, डरते थे। और ये व्यक्ति अपने ही घर में डरा हुआ है, छुपा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचन ने इससे बात करी और क्या कहा है, अगर इसकी 12वीं आयत को देखें तो कहता है, परमेश्वर का वचन पढ़ दे मेरे लिए, न्यायियों 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत को। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको गिदोन को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। देखिए परमेश्वर का संबोधन हमारे और आपके लिए क्या है? हमारे और आपके लिए परमेश्वर का संबोधन क्या है कि हे सूरवीर सूरमा। परमेश्वर हमें अच्छी तरीके से जानता है, हम अपने आप में क्या है, हमारी क्या क्वालिटी है, हम दूसरों को क्या दिखाते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर एक्चुअल में हमारे बारे में जानता है। हालेलुया। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रेरितों के काम में पढ़ा कि शाऊल किस लिए जा रहा था, तब तक वो शाऊल था और वो कुछ काम से जा रहा था, एक ऐसे काम के लिए जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं था, परंतु परमेश्वर की योजना के अगेंस्ट था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे बात करी
हालेलुया। तो उसने इस बात को पूछा कि मैं क्या करूं। और आज परमेश्वर का वचन बात कर रहा है हमसे और आपसे कि आज हम और आप गिदोन की परिस्थिति में हैं। हमने विचार ही नहीं किया कि हम किस योजना के तहत इस पृथ्वी पर आए हैं। मसीह समाज से जुड़े हुए हैं, हम मसीह हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, 12वीं आयत को सिर्फ पढ़ेंगे। यहोवा तेरे संग है। आसमान का खुदा प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ है जिससे परमेश्वर अपनी योजना को अंजाम देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। हमें और आपको सबसे पहले अपनी सेवकाई में, अपनी बुलाहट में यह बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। 14वीं आयत को पढ़ेंगे। गिदोन ने उससे कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता। नहीं, 14 आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने उससे परदृष्टि करके कहा, हाँ, अपनी इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। कह रहा है अपनी इसी शक्ति में जा। तू घबराहट वाली चीजों को देख रहा है, तू डर रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, और तुम क्या करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम अपनी इसी शक्ति में जाओ। देखने में दुबले पतले लग रहे हैं, देखने में बड़े कमजोर मालूम हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम इसी शक्ति में जाओ। हालेलुया। पौलुस से कह दिया जा दूसरे काम के लिए रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने मुलाकात कर ली है और कहा है कि अभी भी जाना तमिक्ष में है, लेकिन अब तुम्हें बताया जाएगा वहां पर क्या करना है, क्योंकि अब एक चीज का जुड़ाव हो गया है परमेश्वर का, उसकी सामर्थ का, उसकी उपस्थिति का, उसके वचन का क्या हो गया है, जीवन में जुड़ा हुआ है। आज प्रत्येक भाई बहन से मैं यही बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि हमारी और आपकी बुलाहट क्या है, एक स्पेशल बुलाहट है। हम और आप मसीह ऐसे ही नहीं बन गए, हमने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं ग्रहण कर लिया, लेकिन ये एक परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना अगर 15 और 16 को देखें तो वहां लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा करेंगे, हम करेंगे, कुछ नहीं है मेरे अजीजों, ये बात कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रभु की तौफीक है जो हमारी कमजोरियों में, हमारे डर, हमारे भय में भी हमें क्या करता है, वो कुव्वत बचता है, वो संसारिक बातों से निकालकर हमें अलग करता है और अपने लिए एक स्पेशल काम जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है वो हमें सौंप देना चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, और यीशु मसीह ये चाहता है कि हम सब भी क्या करें, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करें, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में कि तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। हालेलुया। एक व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है, अगर प्रेरितों काम 4 अध्याय देखें तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था और सुंदर नामक फाटक पे बैठा करता था। हालेलुया। और वो भीख मांगा करता था। हम सब इस वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये वचन सिर्फ यही खत्म नहीं हो गया है, लेकिन जब वो व्यक्ति ठीक हो गया और मंदिर में जाके आराधना करने लगा तो लोग देखकर रिसियाने लगे, गुस्सा होने लगे। जो परमेश्वर के वचन को जानने वाले शास्त्री और फरीसी थे, जो व्यवस्था का पूरा ज्ञान रखते थे, आज हम और आप भी मसीह सेवकाई हमें मिली हुई है, लेकिन हम जब दूसरे को बढ़ते देखते हैं, अपने से कम को बढ़ते देखते हैं, तो हम रिसियाने लगते हैं। ये कैसे प्रचार कर सकता है, ये कैसे गीत गा सकता है, हमें ये सेवकाई नहीं मिली है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें कंधे से कंधा मिलाकर बराबर एक दूसरे में इकट्ठा होकर, हालेलुया, क्या करना है, मसीह की सेवा करनी। हम सब क्या हैं, हम मसीह की देह हैं। हालेलुया। कलीसिया क्या है, मसीह की देह है और हम सब अंग हैं। एक अंग दूसरे अंग का विरोध नहीं करता है। और आज हम और आप क्या कर रहे हैं, शायद कलीसिया इसीलिए टूट रही हैं, कलीसियाओं में प्रेम और एकता इसीलिए नहीं पाई जा रही है क्योंकि हम बुलाहट को नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस बात को सोच रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना ने कैसे चंगाई दे दी। क्या हम जानते नहीं हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं। हालेलुया। आज हमारी और आपकी सेवकाई शायद इसीलिए बैठी हुई है, आज कलीसियाओं की सेवकाई इसीलिए बैठी हुई है कि हम दूसरे को कम आंक रहे हैं। आप अपनी सामर्थ को देखिए। गिदोन अपने आप में कमजोर था, लेकिन परमेश्वर ने चुना। पौलुस अपने आप में संसार के जीवन को जी रहा था, कलीसिया को सता रहा था, लेकिन परमेश्वर ने चुना और उसने सिर्फ और सिर्फ उस बात को, उस योजना को सुना, उस योजना पे फोकस किया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। आज हमारे और आपके लिए भी ये मौका है कि हम उस
उस बात पे फोकस करें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए निर्धारित करी है। दूसरे को मत देखिए कि वो गीत गा रहा है, आवाज अच्छी नहीं फिर भी क्यों गा रहा है। आज ये बात इस समय इन बातों का नहीं है, इन बातों पर ध्यान करने का नहीं है, लेकिन आज इस बात को ध्यान करने का है कि क्या मेरा उद्धार है, क्या मेरा उद्धार हुआ है, क्या मैं परमेश्वर की योजना में शामिल हूँ, क्या मैं उस काम को अंजाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ जो परमेश्वर ने मेरे करने के लिए ठहराया है। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे मेरे लिए, कुलूसियों 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में। कुलूसियों 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के वो कैसे हैं? पहली बात तो पवित्र है और दूसरी बात परमेश्वर के प्रिय है। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी से प्यार करता है, जब हम और आप किसी से प्यार करते हैं और किसी को किसी काबिल समझते हैं, चाहे वो घर में हो चाहे समाज में हो, तभी उसको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमारी मेंटालिटी ये रहती है कि जो कुछ नहीं कर पाता हो उसको सेवकाई में डाल दो। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कुलूसियों 3:12 में, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। परमेश्वर के चुने हुओं के समान। हम और आप मामूली नहीं है। प्रत्येक जो सेवकाई कर रहा है, जो मिनिस्ट्री कर रहा है, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना रहा है, वो मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया गया है। और क्या है? परमेश्वर का प्रिय है। कहेंगे पौलुस को चुन लिया, जो शाऊल था। हाँ, शाऊल था, जब तक शाऊल का जीवन जी रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात करी है तो उसने परमेश्वर से एक सवाल पूछा है कि मैं क्या करूं। आज हमारे और आपके लिए भी ये बात है। अगर आप पवित्र होना चाहते हैं और प्रिय बनना चाहते हैं, आपका अभी तक का जीवन कैसा था? परमेश्वर आज इस विषय पे बात नहीं कर रहा है, मैं इस विषय पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर आपको अपनी बुलाहट को जानना है, अगर आपको जानना है कि आप सूरवीर सुरमा है और परमेश्वर आपके साथ है, और इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आज आप पौलुस की तरह इस बात को पूछें कि प्रभु मैं क्या करूं। पूछे प्रभु से कि मैं क्या करूं। 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन बता रहा है, आपको बता देगा। प्रेरितों के काम 22 के 15 को पढ़ दें, वहां पर आपको आपकी जिम्मेदारी पता चल जाएगी। क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के समान उन बातों का गवाह होगा। कह रहा है क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा। हालेलुया। सब मनुष्यों के सामने तुम क्या हो? गवाह हो परमेश्वर के, यीशु मसीह के। कह रहा है क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। क्या देखा है हमने? परमेश्वर के बड़े जलाल को अपने जीवन में देखा है, चंगाइयां होते देखा है। हालेलुया। लोग जब परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हैं तो अन्य भाषाएं बोलते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो वो चंगा। ये बातें हमने देखी हैं। और हमने सुना क्या है? हमने परमेश्वर का वचन सुना है। कौन सा वचन? जो विश्वास करने वालों की तो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। ये वचन हमने सुना है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? एक सामर्थ है। ये वचन हमने सुना है। आज हमें और आपको इसी का गवाह बनना है। हालेलुया। कुछ स्पेशल काम परमेश्वर आपसे करने के लिए नहीं कह रहा है। आपकी जो शक्ति है, आप जहां पर हैं वहीं से परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु मैं क्या करूं। परमेश्वर आपको बता देगा कि आपको गवाह बनना है। हालेलुया। आपको गवाह बनना है। जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में करी, अभी तक शाऊल का जीवन जी रहे थे, अभी तक संसार में बात कर रहे थे, अभी तक बहुत सी चीजें अलग थी, दुनियावी थी, लेकिन अब परमेश्वर ने मुलाकात कर ली है, आपसे बात करी है और आपको बताया है कि आपको उसी दमिश्क के मार्ग में जाना है। उसी संसार में रहते हुए क्या करना है? परमेश्वर के कामों का बयान करना है, उसके गवाह बनना है जो आपने देखी और सुनी है। हालेलुया। बहुत से अद्भुत काम आपके जीवन में हुए होंगे, बहुत सी गवाहियां। पास्टर जब कहते हैं कि गवाही के लिए आए, बहुत सा मन करता है कि बस बोलते ही रहे, बहुत सी गवाही है। हालेलुया। अच्छी बात है आपके पास गवाही है, लेकिन ये गवाही हमारे और आपके लिए और हमारे पड़ोसी के लिए, हर एक के लिए क्या हो? आशीष का कारण बने। हालेलुया। जीवन परिवर्तित हो। पौलुस का जीवन बदल गया। हालेलुया। पौलुस का जीवन बदल गया है। शाऊल था, अब पौलुस बन गया है। हालेलुया। और गवाह बन गया है परमेश्वर का, यीशु मसीह का गवाह बन गया है। हालेलुया। जो बातें उसने देखी और सुनी, उस बात के लिए वो गवाह बनने के लिए तैयार है।
हालेलुया। एक वचन और निकाल के पढ़ेंगे। कह रहा है पर प्रेतों के काम 20 अध्याय उसकी 28वीं है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। हालेलुया। जबकि तुम एक परमेश्वर के दास के रूप में नियुक्त हुए हैं, जबकि तुम्हारा जीवन बदल गया है, जबकि तुम्हें अपनी सेवकाई पता चल गई है कि परमेश्वर ने तुम्हें किस योजना के तहत बुलाया है इस संसार में मनुष्य के रूप में, तो कह रहा है परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपसे बात कर रहा है। इसलिए अपनी पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें किसने अध्यक्ष ठहराया है? पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया। पादरी साहब ने कोई काम नहीं दिया है, एवेंजलिस्ट ने तुम्हें कोई काम नहीं दिया है, और जिसकी आप सुनना नहीं पसंद करते उसने भी कोई काम नहीं दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। इस बात को सुन लें कि आपको जो झुंड दिया गया है उसकी आपको चौकसी करनी है। अब कहेंगे मेरे पास तो कोई कलीसिया की मिनिस्ट्री है नहीं, मैं कैसे झुंड की? हालेलुया। आपको एक कलीसिया मिली है आपके परिवार के रूप में, वही आपका झुंड है, और आपको पवित्र आत्मा ने एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, हालेलुया, एक अंकल के रूप में अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा की ओर से एक योजना के तहत आप उस परिवार में बड़े और जिम्मेदार बनकर आए हैं। जिस तरह से आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई मांगिए और उस सेवकाई को भी उसी में पूरा करिए। हालेलुया। मार्ग दमिश्क का होगा, जाना दमिश्क में है, इसी संसार में रहना है, इसी संसार में सेवकाई करनी है। हालेलुया। लेकिन अब जान जाइए कि हमें करना क्या है। क्या तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। उस कलीसिया की, अर्थात अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की, जो समाज, जो फ्रेंड सर्किल आपको दिया गया है, उसकी क्या करो? रखवाली करो, क्योंकि प्रत्येक को यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू से मोल लिया है। और अगर हमारे और आपकी वजह से कोई इंसान ठोकर खाता है या उसका जीवन बर्बाद होता है, तो उसका लेखा हमसे और आपसे लिया जाएगा, जैसे पिछले दिनों में हमने इस बात को सीखा था। तो इससे मेरे अजीजों, जो लोग हमें दिए गए हैं, हमें उनकी रखवाली करनी है, उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष के रूप में ठहराया है। एक आखिरी वचन पढ़ा के हम लोग खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 25 और 26 निकाल दें। आयत प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है, हाँ? उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। जो तुम्हारे पास है, एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया है तुम्हारे पास, फ्रेंड सर्किल के रूप में बहुत कुछ लोग तुम्हारे हाथ में दिए गए हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने उन पर तुम्हें एक मसीह की छाप लगाकर, हालेलुया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या किया है? अध्यक्ष बनाया है। ये बात हमें और आपको पता होनी चाहिए। और क्या कह रहा है? पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक क्या करो? थामे रहो। यीशु मसीह का आना जल्द निश्चित है, हम और आप जानते हैं। क्या हम अपनी सेवकाई को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक थामे रहो। परिवार है तो उसे थाम लीजिए, भाई बहन दिए हैं तो उसे थाम लीजिए, और परमेश्वर के बातों की, जो बातें आपने सुनी और देखी हैं, गवाही दीजिए। हालेलुया। थामे रहो। आगे पढ़ेंगे। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। मेरे कामों के अनुसार, हालेलुया, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है कि आपको क्या करना है? संसार की योजना को पूरी नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की योजना को जानना है, उसकी बुलाहट को सुनना है, उसकी योजना में शामिल होना है, और उस बुलाहट के अनुसार वो चीजें जो हमें दी गई हैं सेवकाई के रूप में, हालेलुया, गवाह बनकर उन्हें संभालना है, अध्यक्ष बनके उनकी निगरानी और चौपानी करनी है। हालेलुया। और उसे थामे रहना है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कह रहा है जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। जो काम मैंने दिए हैं उसे अंत तक करता रहे, अर्थात उस दिन तक जब तक यीशु मसीह ना आए। हालेलुया। यीशु मसीह आए, और या जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है उस दिन तक वही काम करता रहे जो परमेश्वर की योजना में हमें और आपको दिया गया है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री यीशु मसीह बढ़ाएगा। अभी एक परिवार पर आपको मिनिस्ट्री करनी है, परिवार में मिनिस्ट्री करनी है ना, फ्रेंड सर्किल में मिनिस्ट्री करनी है। कोई जरूरत नहीं है कि आप कहें कि मेरे पास एक बड़ी कलीसिया नहीं है। जो दिया गया है उसे थामना है और उसी में परमेश्वर की सेवा को पूरी करना है।
ईमानदारी के साथ। परमेश्वर कह रहा है मैं जाति जाति में तुमको क्या करूंगा, जाति जाति को तुम्हारे अधिकार में दूंगा। आपकी मिनिस्ट्री अपने आप चालू हो जाएगी, आपकी सेवकाई अपने आप चालू हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक काम करें कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा बने, उस योजना को जाने, हालेलुया, उसके गवाह बने और उन बातों को समझ के उसकी सेवा को करें ईमानदारी के साथ। परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।